दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को फंसाने के लिए और मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए जो है ऐसी ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिसे शायद आप भी जान करके हैरान हो जाओगे और आप भी सोचोगे कि आखिर किसी के तलवे चाटने के लिए मिल जाए बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तो वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु में जा कर के जब संसद भवन में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कुर्सी पूरी तरह से खाली है, लेकिन वो बैठने से पहले उस खाली कुर्सी को प्रणाम करते हैं, उस खाली कुर्सी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि उसका यह वार्तालाप जो है वायरल हो और तमिलनाडु सरकार को लगे कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है हमारे इतने करीबी हैं कि हमारी पूजा तक करते हैं। और उसकी इस भावना को देखते हुए मनीष कश्यप को तमिलनाडु की सरकार बहुत अच्छी तरीके से फंसा करके रखेंगे, ऐसा बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपको पता है कि ट्विटर पर आज 2 दिन से लगातार मनीष कश्यप ट्रेंड में चल रहा है और साथ साथ गो बैक स्टॉलिन जो है लगातार ट्रेंड में चल रहा है। मनीष कश्यप का मामला तो समझ में आ रहा है कि मनीष कश्यप यानी कि 26 तारीख के अंदर में बिहार आवेंगे और बिहार के बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप के केस की सुनवाई होगी और हो सकता है तो मनीष कश्यप को वहाँ से कुछ राहत भी मिले। लेकिन यहाँ पे गो बैक स्टॉलिन का जो चर्चा है वो जो ट्रेंड कर रहा है बिहार में पूरे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, इसका मुख्य रीज़न ये है कि स्टॉलिन जो है कल यानी कि 23 तारीख को बिहार आ रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं। और इसी के दौरान बिहार के शासक हुए तमाम लोग जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि स्टॉलिन बिहार ना आए, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा लोग जो है परेशान हैं। जब तक वो बिहार सरकार के समीप नहीं आए थे, बिहार सरकार से संपर्क नहीं बनाए थे, तब तक उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, वे अपने कार्यकाल को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से वो बिहार सरकार के संपर्क में आए और मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की तमिलनाडु मामला को लेकर के, इस बात को देखते हुए तमाम लोग स्टॉलिन के विरोधी हो चुके हैं। और आज स्टॉलिन की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में उनका विरोध होने लगा है। लगातार धरना प्रदर्शन दी जा रही है बिहार में तमाम लोगों द्वारा कि स्टॉलिन अगर आते हैं तो उसका घोर विरोध किया जाएगा। और इन तमाम बातों को देखते हुए स्टॉलिन की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इधर मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप और उनके मित्र अनिकेत रंजन के ऊपर एफआईआर किया है। इस बात को लेकर के फिर तमाम लोग जो है उसके विरोधी बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि बिहार की सरकार जो है उसकी स्थिति क्या है और वे तमाम मनीष कश्यप से जुड़े हुए लोगों को जो है सलाखों के अंदर में डालना चाहते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा मनमानी नहीं चलेगा बिहार सरकार की। जिस प्रकार से आपको ही पता है कि तमिलनाडु की सरकार बिहार में आने की चर्चा करते हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है गो बैक स्टॉलिन, और साथ साथ मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं, इस बात को लेकर के मनीष कश्यप फिर से ट्रेंडिंग में चलने लगे हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए संपूर्ण मीडिया में जो है इसकी चर्चा खिल चुकी है। तेजस्वी यादव जो कुर्सी को प्रणाम करते हैं, एक खाली कुर्सी को, इसकी जो है कई चर्चाएं होते हैं। कुछ लोग उससे जो है अच्छे जो है धार्मिक संस्कार के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि वो चाहते हैं कि तमिलनाडु सरकार की निगाहों में हम एक अच्छे व्यक्ति बन कर के रहे, जिससे कि तमिलनाडु सरकार हमारी मदद करेंगे, मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रखेंगे और हमारी सत्ता जो है ये बनी रहेगी। ये तमाम बातें को देखते हुए जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है लगातार स्टॉलिन से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। कभी वो जाते हैं और अब वो आ रहे हैं बिहार। और इसी बात को देखते हुए जो है गो बैक स्टॉलिन की जो है ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रही है, साथ साथ अनेक प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग चल रही है। लोग धरना प्रदर्शन पर उतरने वाले हैं। जैसे स्टॉलिन बिहार के पटना में प्रवेश करेंगे, लोग उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं, उनका विरोध भी करने वाले हैं। और इस बात को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉलिन हो सकता है तो बिहार नहीं भी आ सकते हैं। अगर बिहार आते हैं तो उसकी
जो स्वागत है इतने बेकार तरीके से होंगे कि शायद उसे ज़िंदगी में कभी जो है ये भूलने वाला पल नहीं मिलेगा। यानी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि कोई ऐसी भूमि पर हम गए थे जहाँ पर हमारा सबसे अधिक विरोध हुआ, और विरोध होने का मुख्य कारण है एक गरीबों के दर्दमंदों के दर्द को दूर करने वाले एक मसीहा को हम जेल के अंदर डाल करके उसके ऊपर NSA लगा दिए हैं। और यही कारण है कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। इससे पहले तमाम लोग हमारा समर्थन करते थे, लेकिन अब विरोध करते हैं। और स्टालिन को ये भी नहीं पता है कि बिहार सरकार के साथ जो मिलते हैं उसकी स्थिति क्या होती है। आज बिहार सरकार के साथ वो मिले हैं तो उसके ऊपर आपको भी पता है कि CBI की जांच चल रही है, और CBI के जांच के दौरान उसके एक मंत्री, स्टालिन के एक मंत्री जो है अभी CBI के कस्टडी में यानी कि जेल की सलाखों के जो है नज़दीक पहुंच चुके हैं। हो सकता है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा भी दे दी जाए, लंबे समय तक वो जेल में भी रहेंगे, हो सकता है उसकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। ये तमाम बातें हैं जो स्टालिन को समझ में नहीं आती है अब, लेकिन समझ में बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, स्टालिन बिहार आ रहा है, इस पर जो ट्रेंड हो रहा है गो बैक स्टालिन, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप स्टालिन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? और साथ साथ तेजस्वी यादव जो उस कुर्सी को प्रणाम करते हैं, खाली कुर्सी को, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।